हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक गीक। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वीडियो लेकर आई हूँ। अक्सर लोग एक्सेल में काम करना तो जानते हैं, बट बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको एक्सेस में काम करना आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। क्योंकि इसमें काम करना थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसमें हर कोई काम नहीं करना जानता। एक्सेल में क्या होता है, इजीली होता है। टेबल एक एज अ टेबल होता है वहां पे, और हम इजीली डेटा एंट्री कर सकते हो यहाँ पे। बट उन्हीं इनके बारे में कई ऐसे भी लोग हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पता तक नहीं है। वो सिर्फ एक्सेल के बारे में जानते हैं, वर्ड के बारे में जानते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। ठीक है। इनके बारे में मोस्टली वो लोग ही जानते होंगे जो डेटाबेस के बारे में जानते हैं, उसमें काम करना जानते हैं। ठीक है। तो आप भी अगर इस चीज को लर्न करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे काम करते हैं ये जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको इसमें इसको कैसे काम करते हैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी हमारी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने अपने जो भी सिस्टम है आपका, वहां पे आप सर्च बार में माई एक्सेस लिख के, और एक्सेस जो आएगा, जैसे आप एक्सेल खोलते हैं तो आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो आप सर्च करते हैं, उसी तरीके से एक्सेस लिख के जब आपका एक्सेस का आइकन हो तो उस पर क्लिक करके जब आप ओपन करेंगे, एक्सेस ओपन कर लीजिए अपने सिस्टम पे, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है। अब इस तरीके का, इसमें कई तरीके के टेम्पलेट्स आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस लेने वाले हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। जब आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको अपने डेटाबेस का, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देती हूँ। जैसे कि हमारे एक्सेल में क्या होता था कि हम उसको पूरा जो हमारा एक्सेल होता था उसको पूरा हम वर्कबुक बोलते थे, और उसमें कई शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे कई तरीके के शीट ऐड कर लेते थे। ठीक है। यहाँ पे हम वर्कबुक जो होता है उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। सपोज डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया द टेक गीक। ठीक है। द टेक गीक। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको अभी मेरा जो फाइल का जो मेरा ये डेटाबेस सेव होगा वो होगा सी ड्राइव में, यूजर्स डेल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। अगर आपको इसको चेंज करना है लोकेशन, तो आप यहाँ से चेंज इस पे क्लिक करिए। ठीक है। और यहाँ से आप चेंज कर लीजिए अपना। ठीक है। बट मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद आपका काम हो जाए तो आप क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले व्यू टैब की बात करते हैं। यहाँ पे आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक डेट शीट व्यू, जो कि ये है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, अभी आपको ये थोड़ा सा वाइट ब्लैंक शीट दिख रहा होगा, बट ये एज अ डेटाबेस है। वो एक्सेल की तरह जैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे जैसे एक्सेल की तरह जो टेबल्स जैसे सेल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी है, बट काफी हल्की सी लाइन है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और एक होता है डिजाइन व्यू। ठीक है। तो दो तरीके के व्यू होते हैं इसमें। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सेल में क्या करते थे, एज अ टेबल होता था, वहां पे टेबल जैसा होता था, वहां पे डेटा एंट्री करते जाते थे। तो एक्सेस में भी हम वही करेंगे। ठीक है। एज अ टेबल ही एंट्री करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ से व्यू में, डिजाइन व्यू में जाना होगा। डिजाइन व्यू में जाएंगे तो यहाँ से हमें एक टेबल बनाने के लिए टेबल बनाना होगा। ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल नेम देना होगा। तो सपोज हम यहाँ पे ऑफिस डेटा, ऑफिस की डेटा एंट्री करने वाले हैं, तो ऑफिस डेटा लिख लेते हैं टेबल का नाम। ठीक है। और इसको ओके कर देते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए,
टेबल बन चुका है जिसका नाम ऑफिस डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो वहां पे हम कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, उन्हीं कॉलम्स को हम यहाँ एक्सेस में फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो हम वहाँ पे डेटा डालते हैं सेल के अंदर उसे रिकॉर्ड बोलते हैं एक्सेस में। तो ये दो टर्म्स आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सेस में काम कर रहे हैं। जो कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड बोलते हैं और जो हम डेटा डाल रहे हैं उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें ये जो आईडी आपको दिख रही है यहाँ पे, इसका मतलब है सपोज आप जब भी डेटा एंट्री करते जाएंगे तो उसकी एक आईडी बनती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे, और जैसे कि आप एक्सेल में क्या होता था, हम डेटा टाइप अपने आप से डिसाइड कर लेते, सपोज टेक्स्ट डालना है या फिर डेट डालनी है या फिर टाइमिंग है या फिर करेंसी है, ये सब हमारे पास एक होता था या फिर एक जनरल होता था। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे भी हम डेटा टाइप अपना डिसाइड कर सकते हैं, ऑटो नंबर है या फिर शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर्स, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, और हाइपरलिंक, ऑल ऑब्जेक्ट और अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी हमें ऑटो नंबर ही रहने देना है। यानी कि जब हम कोई एंट्री करें तो उसकी आईडी जनरेट होते जाए अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं काम अपना। अब यहाँ पे फर्स्ट फील्ड नेम आईडी हो गई, देन सेकंड रहेगी हमारी सपोज नेम। ठीक है, सेकंड फील्ड नेम हमारा रहेगा, फील्ड नेम यानी आप कंफ्यूज ना हो, फील्ड नेम यानी कि कॉलम। ठीक है, ओके, और इसको हम यहाँ से छोटी सी वार्निंग आ रही है, इसको हम ओके कर देते हैं और यहाँ से हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, ओके, और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डेट शीट व्यू है, एज अ टेबल जाके देख लेते हैं ये किस तरीके से दिखेगा। ओके, उसके लिए हमें पहले सेव करना होगा, तो हम यहाँ से यस कर देते हैं, हो गया हमारा सेव। ठीक है, तो देखिए हमने नेम नाम की फील्ड बनाया था यानी कॉलम बनाया था, वो यहाँ हो गया। ठीक है, आ चुका है। आईडी बनाई थी वो यहाँ आ चुकी है। अब हम यहाँ पे एक नेम एंटर करते हैं और यहाँ पे आईडी में आप देखिएगा अपने आप आईडी जनरेट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नेम डाल दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक आईडी जनरेट हो गई। ठीक है, इसके बाद हम अगर सेकंड नेम डालते हैं, तो देखिए अपने आप ये ऑटोमेटिकली नंबर आईडी जनरेट करते जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने एक फील्ड बना ली और इसमें डेटा एंट्री करके मैंने आपको दिखाया। हम बाकी की डेटा एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्यूज चेंज करके वापस से डिजाइन व्यू में चले जाएंगे और सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है तो इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेम हो गया। ठीक है, सरनेम दे देते हैं, एक सरनेम का कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं और सिटी ले लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद मोबाइल नंबर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब मोबाइल नंबर के लिए हम यहाँ से पहले इसको ओके कर लीजिए, शॉर्ट टेक्स्ट तो नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमें ओके, यहाँ पे हम डॉट नहीं दे सकते, फुल नंबर लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम नंबर चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको देख लेते हैं हम
डेटा शीट में जाके, डेटा शीट व्यू में जाके यहाँ से सेव करके देखिए, नेम, सरनेम, सिटी, मोबाइल नंबर, इनके बन गए हैं कॉलम्स। ठीक है, सरनेम आप डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सिटी आप यहाँ से डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए आप यहाँ से। मोबाइल नंबर रैंडमली आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से डिजाइन व्यू में जाइए। अब सपोज आपको सिटी में आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आप मतलब आप जानते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, सपोज आपको आपकी कंपनी है मुंबई में, और आपको पता है मैक्सिमम एम्प्लॉयज आपके मुंबई से हैं, या सारे ही एम्प्लॉयज आपके मुंबई से हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सिटी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू अगर मुझे सेट करनी है, तो यहाँ पे देखिए नीचे वैल्यू में आप डबल कोट्स के अंदर मुंबई लिख दीजिए। ठीक है, और डबल कोट्स बंद कर दीजिए। ठीक है, वापस से डेटा सेव करके डेटा शीट व्यू में जाइए, यहाँ से सेव कर लीजिए। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जब भी हम अपने आप न्यू एंट्री में यहाँ पे मुंबई आ गया। इसके बाद यहाँ मैं डेटा फिल कर दूंगी। ठीक है, और ये देखिए जैसे जैसे सिटी में अपने आप ये चेंज होते जा रहा है, जैसे जैसे जब भी एक नई रो ऐड होगी तो मुंबई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप ऐसा नहीं है चेंज नहीं कर सकते, आप इसको चेंज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वापस से डिजाइन व्यू में आते हैं। अब सपोज ये तो हो गया डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपको चाहिए लिस्ट व्यू, कि आप एक जैसे हम एक्सेल में भी लिस्ट बना लेते हैं और वहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वैसे ही आप सिटी के लिए एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट की बजाय हम यहाँ से क्या करेंगे, लुकअप विजार्ड लेंगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है लुकअप विजार्ड, वो ले लेंगे। फिर उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। ठीक है, देन नेक्स्ट। अब यहाँ हमको वैल्यूज देनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं, मुंबई, देन पुणे, देन इंदौर, देन दिल्ली। तो इतने हमने ये 5 सिटीज के नेम दे दिए सपोज। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट लिख के अब यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे लेबल का, कि क्या लेबल का नाम रखना चाहते हैं, तो मैं इसको सिटी रहने देती हूँ। और अब यहाँ पे सपोज आपको मल्टीपल जैसे कि सिटीज अलाउ करनी है, सपोज आपको आपके जो एम्प्लॉयज हैं आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो मतलब मल्टीपल सिटीज डाल सकें, तो उसके लिए आप मल्टीपल अलाउ, सपोज आपके एम्प्लॉयज एक से ज्यादा सिटी में ट्रैवल करते रहते हैं, तो आप वो इस तरीके से आप यहाँ पे अलाउ मल्टीपल वैल्यूज कर दीजिए, तो वो मल्टीपल वैल्यूज आ सकेंगी वहाँ पे, आप मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर पाएंगे सिटी वाले कॉलम सेल में। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रहने देती हूँ, मैं यहाँ पे इसको अलाउ नहीं कर रही हूँ, और यहाँ से मैं फिनिश कर रही हूँ इसको। ठीक है, अब हम जा रहे हैं वापस से डेटा शीट व्यू में, यहाँ से सेव कर ले रहे हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब लिस्ट आ रही है हमारी, तो हम यहाँ से लिस्ट से चूज कर सकते हैं हमें क्या लेना है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम टेबल में हमारा जो एक्सेल एक्सेस है, यहाँ पे हम टेबल बना के कई तरीके की डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और कई एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो अब हम आपको इसी डेटाबेस को लेके एक फॉर्म क्रिएट करना बताएंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्रिएट का जो टैब है आपको उसमें जाना होगा। ठीक है,
क्रिएट टैब में जाने के बाद आपको देखिए कई तरीके के फॉर्म के ऑप्शन मिलेंगे, फॉर्म, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म भी क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और आपको फॉर्म विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, नेविगेशन और मोर फॉर्म्स में और भी कई तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्म सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे डेटा बनाया था, डेटा ऑफिस डेटा के लिए डेटाबेस बनाया था, उसी के लिए यहाँ पे उसी फॉर्मेट में यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो गया है। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि इसके जरिए हम यहाँ पे डेटा में एंट्री करेंगे, और ये बहुत ही इजीएस्ट वे है डेटा एंट्री करने में, एक्सेस में। ठीक है, काफी अच्छा तरीका है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी फॉर्म में भी तीन तरीके के व्यू होते हैं, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। अभी हम लेआउट व्यू में हैं। फॉर्म व्यू में हमें पता चलेगा कि हमारा फॉर्म किस तरीके से दिखेगा, ये हमारा फॉर्म व्यू है। ठीक है, और लेआउट व्यू में आप इसे, इस फॉर्म को थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे आपको इसका साइज कम करना है या इनके साइज को बढ़ाना या घटाना है, कुछ एडिट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके कुछ कलर चेंज करने हैं या कुछ करना है, आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, यहाँ से देखिए ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, और डिजाइन व्यू में भी आप यहाँ पे थोड़ा बॉक्सेस को एडजस्ट कर सकते हैं। बट क्या होता है कि यहाँ पे जो लेआउट व्यू होता है वो ज्यादा सही तरीके से आपको एडिट करने में हेल्प करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डेटा एंट्री करते हैं सपोज, ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर्म व्यू में जाना होगा। ठीक है, और फॉर्म व्यू में आप यहाँ पे नीचे देखिए, अगर आपको फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना है तो आपको ये, उसके लिए ये बटन है, लास्ट रिकॉर्ड में जाना है उसके लिए ये, और अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना है तो आपके आपके लिए ये बटन है, और प्रीवियस में जाने के लिए ये है। ठीक है, तो ये इस तरीके कुछ यहाँ पे बटन्स होते हैं हमारे। और अगर आपको एक ब्लैंक रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये वाला बटन क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे हम डेटा एंट्री करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन था, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, और इस तरीके से ये फॉर्म भी हो गया यहाँ पे। बट इसमें क्या है कि ये एक सही तरीके का फॉर्म नहीं है, तो सही तरीके का फॉर्म बनाने के लिए हमको वापस से क्रिएट टैब में जाना होगा और एक नया ब्लैंक फॉर्म लेना होगा हमको। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जब आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे आपको फील्ड लिस्ट दिखेगी। तो फील्ड लिस्ट में आपको यहाँ पे जो आपने फील्ड्स बनाई थी, आईडी, नेम, सरनेम, जो कॉलम्स बनाए थे वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिए, इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, इसको डिजाइन व्यू में ले जाइए ताकि आपको मैक्सिमम ऑप्शन मिल सके यहाँ पे। ठीक है, और इसको अपना एंड लार्ज कर लीजिए यहाँ तक, यहाँ से भी इतना। ठीक है, और इसके बाद
यहाँ पे हम अब इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप अपना एडजस्ट कर लीजिए कि आपको बॉक्सेस की कितने साइज चाहिए। तो इसका हम साइज देख लेते हैं। ठीक है, और सारे फील्ड्स ले लेते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक करके उन पे। देन उसके बाद इनको हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है यहाँ पे, इस तरीके से ड्रैग करके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको इसके फॉन्टिंग और जो भी चीजें हैं वो एडजस्ट करनी है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले इस बॉक्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ये अभी ठीक है। तो ठीक है, अभी ये बराबर लाइनिंग में है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको इनको इनकी जो लाइनिंग है, सपोज आपको इसको मिडल में करना है तो मिडल में कर लीजिए। ठीक है, आप इनके अंदर की जो फॉर्मेटिंग है वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से इनको। ठीक है, साइड में करना है, मिडल में करना है, वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं इनको मिडल्स में कर ले रही हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये अपने आप से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं इसे मिडल में करना चाहती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि अब इसके बाद अब अगर आप लेआउट व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बटन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप बटन ऐड्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक अपने फॉर्म में बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसका साइज हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिजाइन व्यू में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इतने बॉक्सेस हैं कि हमें समझ में नहीं आता। बट जब हम लेआउट व्यू में आए तो देखिए यहाँ पे कस्टमाइज करना काफी इजी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से व्यू में काम करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हमें एक बटन लगाना है, तो बटन का ये एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, बटन इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे अपने हिसाब से आप जहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं वहां पे ड्रॉप कर लीजिए, क्लिक करिए। ठीक है, और इसके बाद ये हमसे कैटेगरीज पूछेगा कि जो बटन है वो किस लिए बना रहे हैं हम। तो ऑप्शन है यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशन, रिपोर्ट ऑपरेशन, एप्लीकेशन। और उन ऑपरेशंस में भी कई तरह के एक्शंस हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि हमने नीचे आप बटन देख रहे हैं, रिकॉर्ड वाले नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज और प्रीवियस पेज के बटन से वही बटन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ऑपरेशन में देख लेते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन में जाएंगे और सबसे पहले बना लेते हैं गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, और सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने पे आप यहाँ पे डिसाइड करिए कि जो बटन रहेगा उस पे अगर आपको इमेज लगाना चाहते हैं या फिर इसको टेक्स्ट रहने देना चाहते हैं तो टेक्स्ट रहने दीजिए। मैं इसको टेक्स्ट ही रहने देती हूँ। या फिर आपको इमेज लगानी है तो आप एक इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट करके इसका नेम दे दीजिए उसका। ठीक है, नेम देने के बाद उसको फिनिश कर दीजिए, और ये बटन हम नीचे इसको नीचे ड्रॉप कर लीजिए। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड के नाम से बटन बन गया। इसको नेम आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। फिर एक और बटन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि वो यहाँ रहेगा
ठीक है। देन इसका परफॉर्म इसका एक्शन रहेगा कि ये लास्ट रिकॉर्ड पे जाएगा, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको जिस तरीके से यहाँ पे देखिए देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं मारा है, अगर आपको एरोस चाहिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे एरोस चाहिए तो एरो सिलेक्ट कर लीजिए और इसको टेक्स्ट रहने दीजिए और नेक्स्ट जाते हैं और इसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम, इस बटन को। अच्छा, तो ये मूव नहीं हो पाएगी यहाँ पे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको अब ये एक एरोज का, जैसे सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट उसमें जाना है, फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना है तो इस तरीके का एरो है, लास्ट एरो लास्ट रिकॉर्ड में जाना है इस तरीके का एरो। तो हम इस तरीके का बटन भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं इन्हें डिलीट कर देती हूँ और फिर से आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो बटन हमने ले लिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और गए गो टू फर्स्ट नेविगेशन में, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड में ले लिया, नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट ना सिलेक्ट करके पिक्चर्स में एरो अप सिलेक्ट कर लीजिए और इसे नेक्स्ट करके फिनिश कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके का बटन बन गया, और फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। और इसको फिर उसके बाद आप वापस एक बटन लीजिए और गो टू लास्ट रिकॉर्ड सिलेक्ट करके नेक्स्ट करिए और इसको एरो डाउन सिलेक्ट करके और नेक्स्ट करके फिनिश कर लीजिए और यहाँ पे बन गया। और इसको आप अगर छोटा या बड़ा करना चाहते हैं बटन को तो वो आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसको आप अपने हिसाब से रख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आई थिंक ये दोनों जुड़े हुए हैं तो ये चेंज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के फर्स्ट एंड लास्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए बन गए बटन्स। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए भी बटन बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बटन सिलेक्ट करके एक और बटन ले लीजिए यहाँ पे, और उसके लिए आपको जाना सिलेक्ट करना होगा रिकॉर्ड नेविगेशन में गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, और अगर प्रीवियस के लिए बना रहे हैं तो गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। बट अब हम यहाँ पे बटन बनाने वाले हैं, इनके लिए नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्ड सेव करने के लिए बटन बना रहे हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे फॉर्म में एंट्री करें और हमारी रिकॉर्ड सेव हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे कैटेगरीज में, सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड ऑपरेशन। रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाने के बाद सेव रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर आपको एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए आप ऐड न्यू रिकॉर्ड वाला बटन ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सेव रिकॉर्ड वाला कर रही हूँ, सेव रिकॉर्ड सेव करने के लिए बटन बना रही हूँ। बट अगर आप ऐड न्यू वाला रिकॉर्ड बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक नई रिकॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव रिकॉर्ड वाला सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके और चेक मार्क ले लेती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक, तो ये हो गए हमारे बटन्स। इसको आप, ये जो बटन्स के ग्रुप है आप इसको मूव कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा। तो अब हम यहाँ पे डेटा एंट्री करके देख लेते हैं फॉर्म व्यू में जाके
कि ये हमारे बटन्स हैं जो हमने बनाए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सिटी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और नंबर में भी चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, और सेव बटन पे क्लिक करते हैं और ऑफिस डेटा में टेबल व्यू में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे हमने सिटी चेंज किया, नेम चेंज किया, मोबाइल नंबर चेंज किया, जो कि चेंज होके दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे बटन्स काम कर रहे हैं और यहाँ पे एंट्री करना काफी इजी हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया कि हमने एक फॉर्म बना लिया। तो इस तरीके से हम एक्सेस में काम करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं और फॉर्म बना सकते हैं। हमने आज के वीडियो में देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेस में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिपोर्ट जनरेट करके बताऊंगी इसी डेटा को लेके। ठीक है, तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट आया, कुछ कहीं पे कुछ क्लियर नहीं हो पाया, जो मैं आपको नहीं क्लियर कर पाई, तो आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें। हम आपको वहां क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।